Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. स्नो मून है और हम चेक कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स हैं. बिकॉज हर बार न्यू मून आता है, एनर्जीज में शिफ्ट्स आ जाते हैं. सो अभी हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, क्या एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं. सारे ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है ये. सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है ये स्नो मून के बाद, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या है उनके दिल में आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के. सो अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई क्रश है आपके, कोई लव इंटरेस्ट है आपके, तो भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आफ्टर दिस फुल मून. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. साथ ही हमें मिल रहा है द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग चेंजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं. ओपन अप करते हैं सारे कार्ड्स और फिर रीडिंग शुरू करते हैं. हमें मिल रहा है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्परर एंड हमें मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो काफ़ी फायरी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है. आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह या धनु राशि के हो सकते हैं. ठीक है, ज़ोडिएक्स में यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है रीडिंग. देखिए, ये जो फुल मून आया है, स्नो मून है, जो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू पैसे को लेकर के, स्टेटस को लेकर के कोई ऐसी बात थी आप दोनों के बीच में जो हुई है. इंटरेक्शंस कुछ इस तरीके से हुए हैं कि आपके पर्सन को फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो करना था और इस वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस कम दी है या शायद नहीं दी है. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही हैं, कुछ स्टक एनर्जीज़ हैं, कहीं उलझनों में है, कहीं दुविधाओं में है, कुछ स्ट्रेस में है. लेकिन डेफिनेटली वो एक सही मोमेंट का वेट करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही अलग अलग जगह पर रह रहे हैं इस वक्त, शायद अलग अलग कंट्रीज़ हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं. सो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है. जो भी सिचुएशंस है आपकी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए तो वॉक अवे करके गए. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने पेरेंट्स के सामने इस रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए. पेरेंट्स के सामने किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से बात करनी है, उनके पेरेंट्स का अप्रूवल मैटर करता है. वो अप्रूवल उन्हें मिल नहीं रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ रही है रिलेशनशिप को लेकर के. सो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. अब क्या शिफ्ट आ रहे हैं आपके पर्सन के
अंदर। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो पेज की एनर्जी थी, यानी जो इमेच्योरिटी थी उनके अंदर, इस रिलेशनशिप को समझने की जो क्षमता थी वो कम थी उनमें। हम पास्ट की एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। सो इस रिलेशनशिप में जो क्षमता थी उनके अंदर वो थोड़ी सी कम थी। समझ नहीं पा रहे थे रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितने इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके का कॉन्फिडेंस था कि जो भी हो जाएगा आप उनको हर तरीके से इम्पोर्टेंस देंगे, हर तरीके से वैल्यू देंगे, हर तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने एक ब्लफ खेल लिया, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। यानी आप उनके पीछे भागते रहें, ऐसा उन्हें लगता है कि कुछ भी हो जाएगा आप उनको जाने नहीं देंगे, आप अपने पर्सन से डिस्टेंस में नहीं आएंगे, या जो भी सिचुएशंस हैं आपके पर्सन हमेशा आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और हर एक चीज़ जैसा वो कह रहे हैं उस तरीके से आप फॉलो करेंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं डेफिनेटली। अब जो ये फुल मून आ रहा है आपके पर्सन के अंदर एक ठहराव आ रहा है, उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है, उनके अंदर नॉलेज आ रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ छुपे रुस्तम जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ बात ऐसी है जो शायद आपके साथ में उनने अभी तक कम्युनिकेट नहीं की है, आपको बताया नहीं है, या आपसे सलाह मशवरा नहीं लिया है, या आपको रिलेशनशिप के बारे में पूरी बात ही नहीं बताई है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। देखिए, इनको ये रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस अब फील हो रही है। एक खालीपन महसूस हो रहा है आपके बिना। ठीक है, सो डेफिनेटली जो स्टक सिचुएशंस में ये थे, अब ये कुछ एक्शन लेने के विचार में हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और डेफिनेटली एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। सो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो वेटिंग पीरियड था या जो भी सिचुएशंस, जो भी टफ साइकिल आप दोनों ने फेस किया, यहाँ पर दिख रहा है कि वो अब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देखिए, उनके दिल में आपको लेकर के जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, जिसे वो एक डिस्टेंस में आने के बाद में, यानी आप दोनों के बीच में एक थोड़ी दूरी आने के बाद में उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, जिसे वो अब तक अवॉइड कर रहे थे या अपने आप से रूबरू नहीं कर रहे थे वो फीलिंग्स को, या आपके रूबरू वो फीलिंग्स नहीं लेकर आ रहे थे। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर कोई प्रेशर है, आइदर उनकी फैमिली का प्रेशर है या सोसाइटी का प्रेशर है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले मैं अपना करियर बना लूँ, मैं अपनी लाइफ सेटल कर लूँ, उसके बाद में मम्मी पापा से बात करेंगे और फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। अब ये जो मून आया है, स्नो मून जो आया है, आपके पर्सन स्पेशली अगर आपको कुछ तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्ट्रेस आ गया है, कुछ तरीके से आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ख़राब हुई थी पास्ट में, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो जो भी हुआ है, अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या आपको अप्रोच कर रहे हैं, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका मिले, शांति से बात हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हमें मैरिज के लिए भी बात होते हुए यहाँ दिख रही है। ठीक है, सो आपके साथ में मैरिज करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी उनको स्ट्रेस था, जो भी उनको दुविधाएं थी, वो सारा अब क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले पैसे को, अपने करियर को, उनके फाइनेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो अब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर अब वो फाइनेंसेस को छोड़ करके अपनी लाइफ के बारे में, सेटल होने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर के, आपके बारे में सोच रहे हैं। हमें मिल रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही हमें मिल रहा है द सन, विच सेज कि आपको लेकर के पैशनेट फीलिंग्स उनके अंदर आ रही हैं। तो चेंजेस डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। हमें मिल रहा है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और साथ ही हमें मिल रहा है द हेरोफेंट।
अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में शादी को लेकर के स्ट्रगल चल रही थी या किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रही थी, आपके पर्सन शादी के लिए हाँ नहीं कह रहे थे, यहाँ पर दिख रहा है कि अब वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। चैरियट का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे इस रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे आपके साथ में। ये सारी एनर्जीज हमें यहाँ दिख रही है। हमें मिल रहा है द स्टार का कार्ड। देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, स्टार भी मिल रहा है हमें यहाँ पर। हमें 3 टाइम्स एस के कार्ड्स आए हैं। सो ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं आपको लेकर के। मैंने कहा ना, काफ़ी सारा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा उनकी इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या सम रीजंस, अगर आप दोनों बहुत कम बात कर रहे थे या शायद बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस ने आपके पर्सन को ये इम्पोर्टेंस दिखाई है, आपकी वैल्यू समझाई है कि आप रिलेशनशिप में उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपको लेकर के पैशनेट है, आपको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर कुछ ना कुछ अप्रोच होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, मैरिड हो किसी से, या अगर मैरिज नहीं हुई है तो उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी मॉम की तरफ से कुछ प्रेशर है उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके साथ में। उनको अब ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, उनकी इच्छाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं कि इस रिलेशनशिप में अब उन्हें आपके साथ ही रहना है। ठीक है, साथ ही हमें मिल रहा है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। अगर ऐसा कुछ है, आप लोग सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, डेफिनेटली आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की इन द ईयर 2022 में होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसे बहुत ज़्यादा रीडिंग्स के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं, चैनल मैसेजेस भी आ रहे हैं साथ में। मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक और एक और चांस देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। जब भी बढ़ेंगे, मैं ये कहूँगी कि आप सेंसिबली थोड़ा बात करें, इंटरेक्ट करें, शांति से होकर के इंटरेक्शन ज़्यादा करें, क्योंकि आपके पर्सन को डेफिनेटली ये पसंद नहीं आएगा कि अगर आप उनकी तरफ गुस्सा करें या आप उन्हें कुछ वैल्यू ना दें। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा आप जितना अच्छा हेल्दी पॉजिटिव एनर्जीज में रह सकें, उतना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही रहेगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।